अस्सलामुअलैकुम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ सबको क्लियर होगी। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आज का जो टॉपिक है वो एजेंटिक एआई से रिलेटेड है, कैसे ये यूज़ हो रही है एजुकेशन में भी और इंडस्ट्री में भी। हमारा ये लास्ट वीक है और इसमें हमारी क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी। बाकी हम आज की क्लास शुरू करते हैं और ट्रेनर आज की जो हमारे साथ मौजूद है सर सुहेब आमिर है, जो कि हमें गाइड करेंगे इन चीज़ों के बारे में। सो अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो एजेंटिक एआई से रिलेटेड, कैसे यूज़ हो रही है ये, इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, तो फील फ्री टू आस्क। और वेलकम सर इन टुडे सेशन। हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू। और मेरा नाम सिर्फ आमिर है और मैं करंटली अगस्त में ग्रेजुएट हुआ हूँ। बीएससी इसमें कंप्लीट किया है और अब करंटली मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, साथ में अप्लाई भी कर रहा हूँ यूएस में पीएचडी स्कॉलरशिप्स के लिए। तो मेरा आज का टॉपिक एजेंटिक क्या इन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री है। और जैसा कि आपने कल बात की थी, डे वन में हमने बात की थी कि मैम साहब ने बताया था आपको कि एआई कैसे हमारी चीज़ों को ऑटोमेट कर रहा है और उसमें कैसे वो हमारे कैरियर को रिशेप कर रहा है। और उसमें अ, हम लोगों ने देखा था कि एलएमएम्स की क्या कितने कितने पावरफुल एलएमएम्स जैसे चैट जीपीटी वगैरह है। आज हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट पे। आज हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे, आज हम बात करेंगे लार्ज एक्शन मॉडल्स पे, मतलब लैम्स। जैसा कि आपको पता है कि एजेंटिक एआई जो होता है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी टास्क, जिस तरह आप चैट बॉट्स होते हैं जो कि उसमें ये होता है कि ना आप उसे कोई प्रॉम्प्ट दोगे तो वो ना उसको किसी डॉक्यूमेंट के जरिए या फिर ब्राउजर के जरिए ना वो कुछ उस वहाँ से डाटा एक्सेस करके आपको उसका जवाब जनरेट करके दे देगा। अब एजेंटिक में ये होता है कि ना आप कोई एजेंट को कोई रोल, मतलब कोई टास्क दे दोगे कि आपने ये काम करना है, ठीक है। फिर वो उसमें क्या करेगा, उसमें मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करेगा वो, और मुख्तलिफ वर्कफ्लोज वगैरह इस्तेमाल करेगा और आपको वो टास्क परफॉर्म कर लेगा आपसे। उसमें आप कोई ना कह सकते हो कि ना, जिस तरह कोई डिसीजन वगैरह लेनी हो या फिर कोई वर्क प्लेस हो, ये हम चीज़ों को ऑटोमेट कर देते हैं। या मुख्तलिफ हम देखेंगे इसमें कि एजुकेशन में और इंडस्ट्री में कैसे इसके यूज़ हो रहा है आजकल। और कुछ सिंपल टूल्स हैं जो कि आप यूजर फ्रेंडली हैं और मतलब कि उसमें कोड भी लिखना नहीं पड़ता आपको। फॉर एग्जांपल N8N है एक, और एक है जी make.com। इस तरह मल्टीपल टूल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इजी हैं उनको इस्तेमाल करना, उनसे आप ऑटोमेशन बनाना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एजेंटिक के बारे में मैं बताता हूँ कि एजेंटिक चैटबॉट से बड़ा दौर जो एजेंटिक है क्या है। चैटबॉट से मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करते हैं, जबकि एजेंटिक मतलब इंडिपेंडेंट टास्क होते हैं, ये एक्शन मॉडल्स होते हैं। और ये इस तरह के, अब कोई एक बंदा है, ये एक सॉफ्टवेयर हाउस है, मतलब कोई कंपनी है, उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर रखा हुआ है, ठीक है। वो आके कोड करते हैं, लिखता है और चला जाता है, ठीक है। उसको अब एक कंपनी में 22 सॉफ्टवेयर हाउस डेवलपर्स हैं, ठीक है। उसको अब एजेंटिक ने किसने रिप्लेस किया उसको, कि अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कि सारा वो वाइब कोडिंग करता है, मतलब एंटी ग्रेविटी एक टूल है, यहाँ पे गूगल गूगल ने जो बनाया हुआ है, यहाँ पे कर्सर एक है जो वाइब कोडिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्टिंग करते हैं, मतलब कि हम डिफाइन कर देंगे ये मेरा गोल है, मैंने ये चीज़ बनानी है, तो मैं ये चीज़, इसमें ये चीज़ फीचर होना चाहिए और इसमें ये टास्क होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमें वेबसाइट में या फिर ऐप बना के देगा। फिर क्या होएगा जी, फिर अब सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम है वो डिबग करेगा उसको, ठीक है। उसमें कोई देखेगा कि कोई कोड उससे गलत तो नहीं लिखा, या किधर कोई फीचर उससे मिस ना कर दिया हो, तो वो उसके स्किल्स, उसमें स्किल्स वगैरह होती हैं जो हम डिफाइन करते हैं। स्किल्स क्या होता है कि ना, एक एजेंट को हम एक टास्क देते हैं कि आपका ये काम है कि आपने देखना है, आपने डेटा कलेक्ट करना है, फिर उस दूसरा एजेंट क्या करेगा, डेटा को डिफाइन करेगा, उसको उसमें ट्रेनिंग करेगा। तीसरा एजेंट क्या करेगा कि उसको फिर एलएम की मदद से उसको यूजर क्वेरी करेगा उसको, मतलब एक बोर्ड को बोला है मैंने कि आपने मुझे ना एक चीज ला के देनी है, ठीक है। अब मेरा एजेंट क्या करेगा, उधर जाएगा, ठीक है, उधर फिर उसको ऑर्डर करेगा, फिर उधर खुद बिल करेगा ऑटोमेट। मैं मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। बिल करेगा, फिर वो उनसे जो वो देंगे को सामान वगैरह वो लेके मेरे पास आ जाएगा। अब ये एजेंट आई का काम है। इस तरह फिर ना स्मार्ट डिजिटल हेल्पर होती हैं। आप आजकल का ऐसा दौर है कि ना इसमें एजेंट्स क्या करते हैं, मैं अब यूजर जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, ऑटोमेशन में ये होता है कि ना आप एक एजेंट बना दो इस तरह के जो कि कोड लिखता है और प्रोडक्ट बना के देता है। अब उसको हम चार तरह से उसको हम ऑटोमेट करके सेल कर सकते हैं। नंबर एक के उसको हम इंडस्ट्री में ये होता है कि आजकल जो अमेरिकन वगैरह ये कर रहे हैं कि ना एजेंट कुछ एजेंट बनाते हैं जो कि ना उसको सेल कर देते हैं
मतलब कि उसको अपनी जो होती है ना, उसकी आइडेंटिटी होती है, जिस तरह उसका कह सकते हो पेटेंट वगैरह जो होता है, उसको आप सेल कर देते हैं। ये थोड़े एडवांस पढ़ना है, तो उसको अभी आप स्टूडेंट्स, सुना है मैंने कि आप छोटे हैं तो फिर सोचते हैं जब आपका ग्रेड कम है तो फिर हम लोग इसी वर्ड्स में लेके चलेंगे इसको। अच्छा, आप उसको एक गोल ओरिएंटेड एक्शन एक्शन होते हैं, ठीक है, मतलब कि उसको मैंने एक टास्क दे दिए और परफॉर्म करेगा। उसको प्लान खुद प्लान करेगा, खुद एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि उसने जाना था, रास्ता बंद था, तो खुद ही वो पाथ अगला प्लान करेगा नया, उस पाथ पे जाएगा। मेरा जो गोल था उसको अचीव करके मैं बता देगा कि मैंने ये काम कर लिया है। तो मुझे ये नहीं कहेगा कि ये मसला आ गया तो मैंने ये काम छोड़ दी, नहीं, वो जो भी उसके पास पॉसिबल सोल्यूशन होगा उसको निकालेगा और उसको फुलफिल करेगा। ये जिंदगी का काम है। और इस टाइम मल्टीपल टूल्स हैं कोडिंग के अंदर, अगर हम बात करें तो उसमें लैंगचेन है, लैंग्राफ है, ठीक है, फिर ओपन एआई की एजेंट एसडीके है, और इसे कहते हैं हम स्पेसिफिकेशन ड्रिवन एआई। अच्छा, अब जिस तरह था कि रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग में एजेंटिक का इस्तेमाल होता था, कि अभी हमने उसको एक टास्क दे दी तो खुद सोचेगा, इंडिपेंडेंट प्रोसेस, खुद ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है, फिर उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा, ऑपरेट करेगा। और इसमें ना ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, मतलब मैंने कुछ शुरू में उसको डिफाइन कर दिया, एक एक्सप्लेन कर दिया, आगे वो खुद ही प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इस टाइम पे रोबोटिक में भी इंटेलिजेंट सिस्टम बना बना रहे हैं आजकल कंपनीज, जो कि खुद ही मतलब टूल्स बनाती हैं। मतलब मैंने एक एजेंट बना दी ना, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना दूंगा और बस उसको चला दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा बस। अब समझो मेरे पास कि 20 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम कर रहे हैं एक साथ, जबकि उधर खाली एक बंदा ही जो खाली डिबग करता है कि कोई गलती ना हो जाए बस एजेंट से, तो क्या है वो बस मॉनिटर का होता है उनका। Agentic AI represents a significant leap from conversational AI. It's not merely about responding to prompts, but about an AI that can reason, make decisions, and act autonomously. वही बात है कि खुद ही कोई मुझे मतलब ये नहीं कहेगा कि अब सॉफ्टवेयर गड़बड़िया करता है, जैसे कोई काम दे देंगे, कहेगा जी आज सर जी आज बग आ गया था तो मैं नहीं कर सका, ऊपर दिन उस पर लगा दिया सॉफ्टवेयर करते करते। अब एजेंट्स ये करते हैं, ऑटोमेट सारा काम कर लेते हैं, और जो काम एक बंदा 20 घंटे में करता है वो एजेंट आधे घंटे में 2 घंटे में बना के दे देते हैं। अब हमारे समय जो बात होती है खाली एक टाइम की होती है, पीपल चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी चीज़ मिले, प्रोडक्ट मिले, और अच्छी क्वालिटी का मिले। उसमें मतलब यूआई और यूएक्स डिजाइनिंग काफ़ी अच्छी हो, तो जो कि आजकल के मल्टीपल टूल्स हैं, इस तरह हम एलएम साथ कनेक्ट करते हैं, हर इंजन के साथ हमें एक एलएम एलएम कनेक्ट करते हैं इस तरह। तो इस तरह क्लॉड कोड हो गया, फिर उसके बाद डीप सीक है, ओपन है का कोडेक्स है, इस तरह मल्टीपल टूल्स हैं, सारा हम इंटीग्रेट करते हैं, जो कि बहुत अच्छा कोड जनरेट करते हैं, और उसमें बहुत कम एरर के चांसेस होते हैं। अब एजुकेशन में किस तरह जनरली यूज हो रही है, अब हर स्टूडेंट का ना अपना माइंड होता है, उसका अपना कह सकते हो आप, उसका समझने का लेवल होता है, क्योंकि काफी अच्छी कैपेसिटी होती है, जल्दी चीजें ग्रैब कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि ना वो उनको थोड़ा टाइम लगता है चीजों को। अपना इस तरह हम हर स्टूडेंट के लिए ना उसका अपनी एक आईडी होती है। कुछ स्कूल मैंने पाकिस्तान में देखे हैं, जिस तरह एक कश्मीर में मैं गया था विजिट टूर पे, तो उधर मैंने देखा था कि एक बाग गया ग्रामर स्कूल था, वहाँ पे बच्चों को पर्सनलाइज लर्निंग की तरफ ना उनके काफी टूल्स बने हुए थे। तो उसमें स्टूडेंट्स ना मैंने देखा था टैब टैब में ना उन्होंने अपने ऐप्स बनाए हुए थे, जिसमें स्टूडेंट्स टैब में इंग्लिश अपने लैंग्वेज लर्निंग कर रहे थे, क्लासेस उनकी अपनी हो रही थी, उसमें वो स्पीकिंग भी कर रहे थे, लिसनिंग भी कर रहे थे, राइटिंग भी कर रहे थे, रीडिंग भी करते थे, और इस तरह। और मैंने एक चीज नोट की थी उधर के ना स्टूडेंट्स को ना, मतलब एक पोर्टल बना हुआ है, उसमें पेरेंट्स का पोर्टल बना हुआ है, पेरेंट्स जो स्टूडेंट अभी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसका रिजल्ट आएगा, उसकी फीस का रिकॉर्ड सब पेरेंट्स पर जा रहा है, जो सारा काम एजेंट खुद कर रहा है, सारा कुछ वो हुआ है, ऑटोमेट हुआ है, नहीं उनके टीचर्स एचआर वगैरह की या फिर फैकल्टी की कोई इन्वायरमेंट नहीं है, हर चीज़ ऑटोमेट की उन्होंने। और वही इसके रिजल्ट्स, उसकी खाली ग्रेड्स वगैरह उधर पोर्टल पे जा रहे हैं, और एनालिसिस हो रहे हैं, ग्राफ्स बन रहे हैं, वो पेरेंट्स देख रहे हैं कि बच्चा की अटेंडेंस कितनी है, उसकी फीस कितनी सबमिट होगी, कितनी रहती है, और उसके अलावा उसकी कैसी पार्टिसिपेशन है क्लास में, आर्टिस्ट मॉनिटर हो रही होती है। और इस तरह एजेंटिक आई इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल टूल्स बनते हैं। जैसा कि अब एजुकेशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक एक्सपीरियंस सेंटर है, वहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हुए हैं, ठीक है, एक कंपनी के। तो अब ऑगमेंटेड रियलिटी क्लासेस हैं, ठीक है, बंदे ने पहनी नहीं है, या फिर एक उसके पास मोबाइल है, उसमें एक एआर ऐप इंस्टॉल किया हुआ है जो कंपनी ने बनाया है।
वो क्या करता है, उसमें एजेंटिक के साथ ऐड एजेंट्स लगे हुए हैं पीछे। अब वो क्या करेगा, एक यूजर आया है, कोई बैठ से डेलीगेशन आई है, फिर कोई यूएस से कोई प्रेसिडेंट वगैरह आया है, तो वो विजिट करने आया है, तो वो ऐप को इस्तेमाल करेगा और वो मूव करेगा, साथ में उसकी जो क्यूरीज होंगी एजेंटिक एआई के साथ, वो इसमें इंटीग्रेट की हुई है। तो वो यूजर क्यूरी करेगा कि मैंने, अब मुझे एआई से रिलेटेड इस तरह का प्रोजेक्ट देखना है, तो वो फिर एजेंटिक एआई देखेगा कि डेटाबेस में कहाँ कहाँ पे वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, फिर वो कहेगा जी यू हैव दिस चॉइसेस एंड आप तो कौन सा इसमें से चूज करना है। फिर वो जो कहेगा मैंने ये चीज सेलेक्ट किया, तो उसको उधर नेविगेट करवा के लेके जाएगा एआई की मदद से, और फिर वहां पर जाकर उसी उसको प्रोजेक्ट शोकेस करवाएगा रियल एनवायरनमेंट के अंदर, और फिर उसे वापस लेके जाएगा। इसमें मल्टीपल एक्सपीरियंस इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर बने हुए हैं। और सारे जो है ना, इससे क्या होता है कि ना, यूजर की ना साथ मतलब अट्रैक्ट करता है, यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है और उससे बातें करता है, और उसकी सारी क्वेरी सॉल्व करता है। ऐसे स्टूडेंट्स की काफी इस तरह पर्सनलाइज लर्निंग होती है, जिससे कि ना आप हर बंदे के हिसाब से ना उसका मेंटल लेवल दिखेगा जेंडर के सिस्टम, तो उसके हिसाब से उसको समझाएगा, उसके लेवल पे समझाएगा। किसी को ज़्यादा जरूरत होती है समझने की डीप कॉन्सेप्ट को आसान फार्म में समझाएगा। फिर इसमें फिर ना वो फीडबैक और गाइडेंस में भी इसमें हेल्प करता है कि मल्टीपल चैलेंजेस स्टूडेंट्स को आ रहे होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझना है मैथ का, या फिर कोई फिजिक्स की कोई क्वेश्चंस वगैरह, इस तरह प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस टॉपिक को वो आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में स्टूडेंट को समझाएगा, उसकी लैंग्वेज में समझा सकते हैं। मल्टीलिंगुअल होते हैं इसमें, हम मल्टीपल लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह विस्पर है, उससे हम लोग स्पीच टू टेक्स्ट कुछ भी हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, या फिर टेक्स्ट टू स्पीच करना है, तो उसके मल्टीपल टूल्स हैं। और पाइथन जो कि बहुत आसान लैंग्वेज है कोडिंग की, उसमें स्क्रिप्टिंग होती है सारी, और हम कुछ लाइनों के अंदर हम अपने मल्टीपल टास्क लिख सकते हैं। और इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वो करता है, जिस तरह मैं बताया आपको फीस वगैरह मैनेज करना, या फिर अब ईमेल कर देगा एजेंट खुद ही हमारा हमको कि इसकी आपने फीस सबमिट नहीं हुई, तो उसको ईमेल भेज देगा। इसमें एजुकेशन में इन एजुकेशनल सेटिंग्स एजेंटिक AI holds immersive potential to revolutionize learning. It can personalize education experiences for every student, pinpointing areas where they can face difficulties and dynamically adjusting lessons to provide targeted assistance. अब इसमें मल्टीपल ए ट्यूटर्स बने हुए हैं। कुछ कंपनीज हैं जो कि मेरे एक दोस्त था, उसके क्लाइंट था, जिसने उन्होंने ना सिंगापुर में एक पूरा ना एआई का एजेंट एआई का प्रोडक्ट बना कर दिया है, जो कि किसी शायद यूनिवर्सिटी ने लिया है। तो उसमें भी उन्होंने सारा एजेंट्स बना के इंटीग्रेट करके दे दिया है, और एंड एंड वगैरह इस्तेमाल किया है। इसमें नो कोडिंग होती है, मतलब आपने खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और आपके एजेंट्स बन जाती हैं। मैं अभी आपको एक दो दिखा भी दूंगा खोल के, लास्ट में लाइव डेमो भी दिखा दूंगा फिर से। और मेरी आवाज आ रही है, सब सुन रहे हैं ना? यस ऑडिबल? सर। आपकी आवाज आ रही है। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। एजेंटिक आई कैन स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव बंडल्स लाइक कर्टनिंग एंड शेड्यूल मैनेजमेंट, लाइक ग्रेडिंग एंड शेड्यूल मैनेजमेंट, मतलब कि खुद ही सारी ग्रेडिंग वगैरह मैंने बताया आपको, फ्रेंड्स को देख रहे हैं पोर्टल पे, ये सारा कुछ ऑटोमेट किया हुआ उन्होंने। इसके बाद ये कहे ना, अब ट्यूटर्स वगैरह जो होंगे, मतलब कि वीडियोस वगैरह खुद ही जनरेट करेगा एआई एजेंट, ठीक है, और वो उनके पोर्टल पे शो हो रही होंगी, इस तरह ट्यूटर्स वगैरह का भी इन्वायरमेंट कम होगी, और वो सब कुछ ऑटोमेट हुआ होगा, तो पोस्टिंग में कम आएगी इंडस्ट्रीज को और कंपनीज को। मगर इसमें ये कुछ लोग कहते हैं कि जॉब्स वगैरह खत्म हो रही, मगर जॉब नहीं खत्म हो रही। अगर हम अपने आप को अपडेट करें हर स्किल के हिसाब से, तो फिर हम लोग उस जगह सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये केस स्टडी है, इसमें कस्टम स्कूल प्लान, मतलब टाइम टेबल वगैरह आपको पता है बहुत टीडियस टास्क होता है, एंगल बनाना, हर टीचर की अपनी एबिलिटी चेक करनी पड़ती है, सब स्टूडेंट्स को चेक करना पड़ता है। तो इसमें कस्टम स्टडी प्लान होते हैं, एजेंट्स डेवलप पर्सनलाइज स्टडी शेड्यूल्स ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस। इसमें एडेप्टिव प्रैक्टिस, मतलब कि ना कुछ बच्चे होंगे जिनको कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे होंगे, तो एआई देखता रहेगा, एनालाइज करेगा कि अच्छा इधर मसला आ रहा है, तो वो उसकी क्वेश्चन उस तरह के ना क्वेश्चन ज्यादा जनरेट करके ना स्टूडेंट को उससे उससे क्विज देगा, ताकि ना देखे उस तक वो कॉन्सेप्ट क्रैक कर सके। इस तरह ना, अब हम तो क्विज ले लेते हैं, तो हम एक जनरल क्विज बना देते हैं, सब बच्चों के लिए सेम होते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि हर बच्चे का अपने उसके लेवल का क्विज जनरेट होगा, इस तरह वो उसके लेवल्स होंगे, डिफिकल्टी फिर मीडियम, फिर उसको हार्ड तक लेके जाएगा। इस तरह उसको हर चीज की एक डेप्थ में समझ आ जाएगी। फिर टेलर एक्सप्लेनेशन है, इस तरह अभी आपने देखा होगा कि जीमिनाई में भी ना एक स्टडी मोड होता है, उसमें हम पीपीटी जब अपलोड करें कुछ भी, तो उस टाइम वो हमसे ना हमें सॉल्व करके नहीं बताएगा, बल्कि हमें गाइड करेगा, हम सवाल हमसे ना वो सवाल करता है कि आप इसको सॉल्व करो, इसको गाइड करता रहेगा कि इसका हिंट देता रहेगा साथ थोड़ा बहुत ना, ताकि हमारी लर्निंग हो उसमें।
क्योंकि ज़्यादातर आजकल ये हो रहा है कि ना स्टूडेंट्स वाइब कोडिंग करते हैं और इस तरह करते हैं, तो ना उनका ना फिर ना लर्निंग वाला माइंड खत्म हो जाता है, कहते हैं चलो यही सारा काम कर देगा। अ, जबकि कुछ जगह पे, जिस तरह मैं बताया आपको कि ये स्टडी मोड जिमनाई का है, इसमें हम लोग की लर्निंग होती है, वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ मजबूर करता है। और इस तरह रिसर्च वगैरह में, इंडस्ट्री में एजेंट के काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। और अब टीचर्स को और स्कूल को एम्पावर कर रहा है एफिशिएंट के हुए सेशंस। स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज कर सकते हैं और एजेंट खुद ही उसको थिंक करेगा, एनालाइज करेगा, प्लान करके उसको सोल्यूशन देगा और सारा पाथ बता देगा। जिससे टाइम टेबल के हवाले से कि वो खुद ही टाइम बनाएगा, उसको स्कूल के मुताबिक, टीचर के मुताबिक उसको ऑप्टिमाइज करेगा और फिर अपलोड कर देगा उनकी स्कूल की वेबसाइट पे, या फिर जहाँ पे भी एलएमएस वगैरह होगा उनका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और एजेंटी का ही इंटरेक्टिव सेशन के साथ स्टूडेंट्स को भी साथ स्टूडेंट्स के साथ रखता है। मतलब कि जिस तरह हम लोग हमारे इधर होते हैं, आई कोड बूटो पे हर सैटरडे को वीकली वेबिनार होते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे यूएसए के होते हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसने फिर इधर एजेंट एजेंट क्या क्या करेगा कि ना वो एक एआई बॉट होगा, चैट बॉट, जो कि माइक के साथ या चैट के साथ वो यूजर से बातें करेगा, स्टूडेंट से कुछ क्यूज होंगी या होमवर्क में कोई मसला आ रहा होगा तो उसको सॉल्व करेगा। अगर उससे नहीं होगा तो फिर वो टीचर के साथ इंगेज भी कर देगा। इस तरह ही आप एजेंट क्या इंडस्ट्री को देखते हैं। जिस तरह अगर एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो जो हम लोग जो काम करते हैं ना, जिस तरह जो नॉर्मल होते हैं जनरेटिव आई के अंदर, वो होते हैं वर्क फ्लोस। एजेंटिक एआई में क्या होता है कि ना एजेंट खुद ही मतलब ना कि हमें एजेंट ऑर्केस्ट्रेट ऑर्केस्ट्रेट कर देते हैं। मतलब कि ना हम लोग उसको ना एक उसको स्किल हम सेट कर देते हैं कि ना आपने आपके पास आप ये हो, यू आर एन एक्सपर्ट टीचर, फिर यहाँ यू आर एक्सपर्ट ड्राइवर। फिर वो ना उस हिसाब से उसको हम सारी चीज़ें बता देंगे डिटेल में, तो वो फिर ना उसको इस्तेमाल करते हुए कोई भी टास्क करेगा। और ये एक बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी ना आसानी से कर लेते हैं। अब जिस तरह कस्टमर सर्विस है, जिस तरह अब कंपनी की बात कर लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, ठीक है, उसकी अब चीज़ें होती हैं कि उसको आप कंपनी ने उसको 7 8 घंटे वो काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 9 to 5, ठीक है। उसके बाद उसने फिर उसने छुट्टी लेनी है, फिर उसको कोई हॉलीडे चाहिए, बीमार हो गया, सिक हो गया। अब एजेंट के में क्या है कि एक मैंने एजेंट बना दिए, जिसको मैंने मल्टीपल कॉपीज बना दी हैं, तो मैं चला रहा हूँ ना, उसको कोई वो मतलब कुछ छुट्टी के बहाने आएंगे ना कुछ होगा, ना वो कहेगा जी आज बग आ गया था, कुछ इस तरह हो गया था। वो 24/7 चलता रहेगा और काम करता रहेगा। मेरे क्वेश्चन क्या, खाली मैंने बस चैट जीपीटी की एक एपीआई ले लेनी है, जो कि उनके मुकाबले में बहुत बहुत सस्ती पड़ेगी कंपनीज को, और वो इसको कर लेते हैं थोड़ा ज़्यादा। जो है ना ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, एंड टेंथ से काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इतना ईमेल्स हैं, मैंने आज देखा था कि ना एक कंपनी ने बनाया था, उसमें उन्होंने क्या किया था, स्लैक के कुछ, जिस तरह आपको पता होगा स्लैक जो हम इस्तेमाल करते हैं, स्लैक के कुछ परमिशन होती हैं हर हर बंदे को ना, कि कुछ मैनेजर होता है, कुछ क्या नाम है, स्टूडेंट्स होते हैं, जिस तरह हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग किसी चैनल पे हम लोग कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो उनको मैनेज करने के साथ एक और प्लेटफॉर्म था, इसका नाम था जीरा। उसका इंटीग्रेट हुआ था, और ना एक उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया था, उसके अंदर उसको ऐड किया था, सिंक किया हुआ था, और उसके अंदर उन्होंने एजेंटिक एंटेंट को इस्तेमाल किया हुआ था खाली, जो कि नो कोड है। अच्छा, इस तरह ही फिर कस्टमर सर्विस की 24/7 सपोर्ट है इसमें, मल्टीपल क्यूरीज को सॉल्व करता है और ऑप्टिमाइज करता है। फिर इस तरह ही सप्लाई चेन्स वगैरह में एजेंटिक आई प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, डिलीवरी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। एजेंट्स को टास्क एक बार हम इनको ट्रेन कर देते हैं, फिर खुद ही फीडबैक के साथ ना स्टूडेंट का हैंड रेज है। एनी क्वेश्चन, अली अकरम? अ, जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। कल भी बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर था एआई के ऊपर, और आज उसी को आप आगे लेके चल रहे हैं, एजेंटिक एआई। मेरी क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है। मुझे बस ये बता दें आप कि क्या इसका कोई प्रैक्टिकल भी करके आप थोड़ा बताएंगे हमें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले और हम भी अपने फील्ड रिलेटेड या स्टडी रिलेटेड एजेंट्स तैयार कर सकें। कोई इस बारे में भी कोई सेशन होगा, बस ये कंफर्म कर दें। यस, हो सकता है। मुझे बताया गया था कि स्टूडेंट्स काफ़ी अभी मतलब कि लो हैं, मतलब कि न्यू न्यू स्टार्ट उन्होंने किया है अभी, तो फिर मैंने बेसिक्स काफ़ी इसको मतलब कि उस पर रखा है, थ्योरी पे रखा है, मैंने प्रैक्टिकल पे लेके नहीं गया, मगर मैं प्रैक्टिकल भी करवा सकता हूँ, मसला नहीं बट है। फिर भी सर कुछ बेसिक्स एजेंट्स क्रिएट करना, मतलब ठीक है, बेसिक वाह, बिगिनर लेवल के वैसा फिर एजेंट्स मैं क्रिएट कर करने का दूंगा। कोई प्रैक्टिकल डेमो मिल जाए तो दैट वुड बी ग्रेट फ्रॉम योर साइड सर। ओके सर।
I will discuss with other members, and we will have a session tomorrow or next day also. थैंक यू वेरी मच सर। Welcome. Any other student who have a question? Okay, let's start. अच्छा, हम बात करते हैं कस्टमर सर्विस के अंदर इस तरह के 24/7 सपोर्ट होती हैं और एजेंट्स लगातार चेक कर रहे होते हैं और थिंक कर रहे होते हैं। सप्लाई चेन्स में भी इस तरह इस्तेमाल हो रहा होता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ये आजकल ये बहुत चल रहा है कि ना, जो होती है ना नए पेपर्स आ रहे हैं जिस तरह, तो अब जीपीटी को तो उसकी एक्सेस नहीं होती ना, मतलब जीपीटी के पास लिमिटेड डाटा होता है, 2024 तक होगा। तो फिर एजेंट्स क्या वो क्या करते हैं, कुछ जो है ना रिसर्चर्स वो क्या करते हैं कि ना, वो एजेंट्स एजेंटिक से ना वो बना रहे हैं सिस्टम अपना। तो क्या करते हैं, पेपर्स जो न्यू आते हैं उनके पास मतलब जो IEEE पे आएगा तो उन्होंने अपना अकाउंट लॉगिन किया होता है यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर से उनको एक्सेस होती है पेपर्स की। तो एजेंट क्या करता है कि जो उनकी फील्ड होती है ना, उसमें अब एक बंदा काम कर रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी पे, तो वो ना जो नया पेपर आता रहेगा ना ऑगमेंटेड रियलिटी की, उसके साइटेशन ज़्यादा होगी, तो वो एजेंट उसको डाउनलोड कर लेगा, उसकी समरी बनाएगा, फिर ना उसको इंटरेक्टिव वे में ना यूजर को एक्सप्लेन भी करेगा। इससे क्या होता है कि उनकी जो जो काफी उनका जो पेपर वर्क होता है ना वो बहुत कम हो जाता है इससे, और काफी अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट निकलते हैं। इससे उनकी काफी अच्छी प्रोसेस भी बढ़ जाती है। इन द बिजनेस वर्ल्ड, agentic AI is deployed to manage complex operations autonomously. For instance, AI agent can significantly enhance customer service, optimize data management, and assist medical professionals and scientists in researchers and streamline supply chains। जी, आवाज बहुत कट रही है। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। These AI helpers operate around the clock, empowering talent to concentrate on creative, high-value tasks that demands unique human intelligence। ये कि अब इंसानों की बहुत कम एफर्ट्स होगी, ज़्यादातर काम AI ने ले ली, हैंड ओवर कर ली, हम उसको कर देते हैं, हमारे काफ़ी टास्क हमसे अच्छे परफॉर्म करते हैं बल्कि। बेनिफिट इन रियल वर्ल्ड प्रोफेशनल रोल्स, ये एज अ को-वर्कर, मतलब कि वो जिस तरह हमने एजेंट बना दिया, मेरा अब रिसर्चर मतलब काम काफ़ी इजी हो गया है, इंटेलिजेंट पार्टनर है। और हमारे वही बात है, टाइम को सेव करना। सब आज आज का जो सबसे मॉडर्न हर बंदे का टाइम है। इंटेलिजेंट डिसीजंस empowers fosters data driven decisions making in dynamic business environments। अब वो जिस तरह कोई डेवलपमेंट करेगा ना, एआई एजेंट जो है मेरा, वो कोई कोड लिखेगा तो वो ना सॉफ्टवेयर, ऐसा एक होता है एसएस डॉक्यूमेंट बनता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इसमें ना वो एक चीज देखेगा सॉफ्टवेयर की क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसमें क्या मैंने सिक्योरिटी चीजें देखनी है, क्या मेरा कोई लूप होल नहीं रह गया किसी जगह पे, यहाँ से कोई हैकर अटैक कर सके, तो वो ना साथ साथ टेस्ट केसेस लिखता है, उससे वैलिडेट करता है। जब वो उसका सारे टेस्ट पास हो जाएंगे, कोर्ट कोर्ट से एजेंट सब टेस्ट पास हो जाएंगे, उस वैलिडेट कर लेगा, जब उसके बाद वो हमें बताएगा कि आप ये हमारा कोड सही है। और अगर कोई बीच में कोई टेस्ट फेल हो जाएगा ना, तो फिर दोबारा खुद ही रीजनरेट करेगा कोड, मुझे कहना नहीं पड़ेगा उसको। और फोकस ऑन इनोवेशन frees human employees to dedicate their energy to creative problem solving and strategic innovation। अब मतलब कि आपने खाली आइडिया अपना लेके आना है यूनिक सा, और आगे सारा काम एजेंट कर देगा। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग ह्यूमन की नॉर्मल होती है, मतलब कि अब जो अल्लाह ताला ने ह्यूमन को दिमाग दिया है वो एजेंट के पास तो इतना खास नहीं होगा, मगर ये होगा कि जो रिपीटेडली टास्क होते हैं वो एजेंट खुद ही सॉल्व कर लेगा। इससे ये होगा कि हमारा टाइम बच जाए, जो मतलब जो काम रोजाना मैंने करना है, जो मतलब एक काम रिपीट हो रहा है रोजाना हर रोज, तो वो एजेंट उसे हैंड ओवर कर दूंगा, वो करता रहेगा रोजाना। मैं नई चीज़ों पर थिंकिंग करूंगा और नए आइडिया जनरेट करूंगा और नए प्रोडक्ट्स वगैरह बनाऊंगा, उनको लॉन्च करूंगा। Within the organization, agentic AI is more than just a smart tool. It's function as an integrated AI co-worker. These intelligent entities excel at managing laborious and time-consuming tasks, making informed decisions, and ultimately allowing human teams to channel their efforts into innovation and strategic thinking. This synergy fosters more efficient workplaces and paves the way for new forms of collaboration between humans and AI। अच्छा, कुछ चैलेंजेस मैंने बताया था वो, जिस तरह हम एक डेवलपर बैठा हुआ है तो एक चेक करेगा कि ना उसमें कोई बग्स तो नहीं आ रहे,
तो इसमें वो डाटा की प्राइवेसी होती है। अब हम एजेंट्स को डिफाइन करते हैं कि आपने हमारा डाटा ना आगे लीक नहीं करना। हम उधर हम ना वो हर एजेंट को हम रोल देते हैं एक, उसमें हम सारे रूल्स लिख देते हैं कि ये स्किल्स हैं और ये चीज़ें हैं। तो ना अगर क्या होता है कि ना वो हमारा जो डाटा होता है ना वो ना उधर अब जीपीटी को हम कुछ देंगे तो उसकी पॉलिसी में लिखा होगा कि वो डाटा हमारा इस्तेमाल करेगा। कुछ कंपनी होती हैं जो कि वो सेंसिटिव होती हैं, डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर हम लोग ना सिक्योरिटी फीचर्स कुछ डाल देते हैं कि ना डाटा हमारा ब्रीच ना हो। इस तरह हम फेयरनेस एंड बायस है, डेवलपिंग एआई सिस्टम्स दैट आर फ्री फ्रॉम इनहेरेंट बायस एंड ऑपरेट इक्विtably फॉर ऑल यूजर्स। मतलब है ना कि इसमें मतलब कि कोई नाइंसाफी ना हो। ठीक है, नाइंसाफी ऐसा तो देखिए ना, मतलब कि किसी एजेंट ने किसी जगह पे ना मतलब कि हर एजेंट के पास ना एलएमएस इस्तेमाल करेगा तो उसमें टोकन इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो एक बार टोकन्स वगैरह ना कम पड़ जाते हैं, मतलब कि किसी वजह से, फिर हम लोग को ये चेक करना पड़ता है कि इधर के कोड से जनरेट हुआ है नहीं हुआ। वही बात है कि जितने अच्छे टेस्ट सिस्टम लिखेंगे उतना लिखवाएंगे एजेंट से। ज़्यादातर लोग तो अभी पाकिस्तान में खुद लिखवाते हैं, एजेंट से खुद नहीं लिखते। मतलब उसे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि टेस्ट के सारे सही लिखे हैं। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, मिनिमाइजिंग एरर्स एंड इंश्योरिंग द consistent trustworthy performance of AI agents. Academic integrity, preventing misuse in education, uh, ensuring AI supports learning rather than enabling shortcuts। मतलब कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिस असाइनमेंट्स जीपीटी से करवा लिए हैं तो ना वो ना असाइनमेंट ऐसे बनाएगा कि जीपीटी भी उस पर गलत जवाब देगा। जैसे हमारे कुछ टीचर ऐसे में आते हैं असाइनमेंट्स के ना, वो हम हमारे जीपीटी भी सॉल्व कर देते हैं। आपको थोड़ा बहुत ह्यूमन की माइंड की इन्वायरमेंट चाहिए होती है, हम जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं कि उसको थोड़ा हमें समझा दे कि सारे फॉर्मेट में असाइनमेंट में करना क्या है, उसमें क्या कौन से प्रिंसिपल इस्तेमाल होने हैं। मगर एट द एंड हमें अपना माइंड चूज होता है। फिर मैंने बताया था कि आपको हर बंदे की अपनी लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब कि तो फिर वो उस हिसाब से वो क्वेश्चन वगैरह बनाता है। इस टाइम पे डिस्पाइट द इमर्सिव कैपेबिलिटीज ऑफ एजेंटिक एआई, इट इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स attention to ethical considerations. In educational context, we must actively prevent the misuse of AI for academics dishonesty, emphasizing its role as a learning aid rather than a substitute for genuine effort। इससे हम लोग इसके फायदे भी नुकसान भी हैं। यस माहम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि कैन एजेंटिक एआई कोलैबोरेट विद अदर एआई एजेंट्स? यस, असल में ट्रेनिंग होती है एजेंट्स के अंदर। तो हम मतलब कि एक एजेंट की जो आउटपुट होगी ना, अगले एजेंट की इनपुट होगी, तो ये आपस में बात करते हैं। और फिर मतलब कि हर एजेंट का अपना रोल होता है ना, तो वो फिर एक चेन बनी होती है, तो उस हिसाब से वो सब आपस में कोलैबोरेट करके हमें आंसर देते हैं। मतलब कि मल्टीपल एजेंट सिस्टम अलो कर सकते हैं कि हम लोग मतलब एआई एजेंट्स को कम्युनिकेट करवा दें कि उनके मतलब वो वर्क टुगेदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जिस तरह हो सकती हैं, तो हम लोग मल्टीपल एजेंट्स के साथ मतलब मल्टीपल एआई एजेंट्स को कम्युनिकेट करवा दें जी तो होता वो। है, इस तरह ही होता है। और ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आते हैं, उसमें मल्टीपल एजेंट्स कम्युनिकेट करते हैं आपस में। चेनिंग होती है बड़ी, और ये आपस में कुछ पैरल भी रन हो रहे होते हैं आपस में। अगर दूसरा वाला एजेंट इंडिपेंडेंट होगा तो फिर वो पिछले वाले मतलब कि तीन चार एजेंट एक साथ काम कर रहे होंगे, जो उनकी आउटपुट होगी फिर वो चौथा एजेंट इस्तेमाल करेगा। तो पहले की आउटपुट आएगी तो हम नेक्स्ट को कमांड देंगे कि हम लोग डिवाइड कर देंगे कि मतलब एक आगे ये नेक्स्ट यूज केस एजेंट पे से। डिपेंड करता है, हम डिवाइड भी करते हैं। असल में जो होता है ना ऑर्केस्ट्रेट, यही होता है कि हम हर चीज के ना स्किल्स और उसके ना हम रूल्स डिफाइन कर देते हैं कि आप किसके अंडर हो, किसके आप पेरेंट हो, किसके आप चाइल्ड हो। तो फिर जो ओके पेरेंट्स सर। होंगे वो पहले रन होंगे, उसके बाद चाइल्ड। ओके सर। लड़की थैंक बनती यू है पूरी। सर। थैंक यू सर। वेलकम। Navigating these challenges and responsibility is the key, harnessing AI for full potential for the brighter future। अच्छा जी, आगे क्या फ्यूचर। एआई एज ए कोलैबोरेटिव पार्टनर। जिस तरह एकेडमिक सक्सेस है, इसमें एआई हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को हेल्प कर रहा है। टीचर अब क्या होता है कि क्विज वगैरह सारे एआई जनरेट करता है, एजेंट जनरेट कर देता है। असाइनमेंट भी खाली एआई जनरेट कर देता है, चेक भी वो कर देता है। टीचर से काम है खाली पढ़ाना स्टूडेंट्स को, ठीक है। और बास जगह पे जिस तरह लर्निंग एजेंट्स बने हुए हैं जो कि लैंग्वेज वगैरह सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, उस एक्टिविटीज को देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस तरह बात कर रहा है, उसके कैसे स्किल्स हैं, तो उसको हर तरह से वो चेक करके इम्प्रूव कर रहा होता है। तो ये एकेडमिक साइड पे हो गया। इसमें इंडस्ट्रियल साइड पे
वो क्या कर रहा होता है कि अब मल्टीपल एजेंट हम बना देते हैं, क्योंकि रिपीटेड टास्क होते हैं कंपनी के अंदर, वो ज़्यादा एडिट हो जाते हैं। आजकल अब एजेंट से भी कर रहे हैं कि ना, वो खुद ही हायरिंग HR वाला काम भी ऑटोमेट ज़्यादातर हो चुका है, कि वो खुद ही सीवी कुछ सिस्टम बने होते हैं। जिस तरह यूरोप पास सीवी है, हर तरह के फॉर्मेट होते हैं ना, तो कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उस हिसाब से वो सिस्टम हमने 20 होते हैं, एजेंट्स को हमें तय होता है। तो वो खुद सीवी निकाल के शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करते हैं। फिर हमें मतलब कि जो हमें 10 चाहिए, तो वो हमें 20 दे देंगे, जिनसे हम 10 सेलेक्ट कर लेंगे इंटरव्यूज वगैरह लेके, जो ईवन ने काम करना होता है अपना। इस तरह AI serves as a powerful tool, more effective teamwork in all settings. Complex task resolution assists in breaking down and tackling intricate challenges with the greater efficiency. That's all from my side. Now अभी आपने जो कुछ पूछना है तो पूछ लें, क्वेश्चंस वगैरह बता दें, पूछ लें। सर एनीवन? कोई आपके पास बना हुआ एआई एजेंट है जिस जो मतलब चले बनाना तो आप बता रहे हैं कि बहुत एडवांस लेवल का काम है। कोई अगर बना हुआ अगर टाइम है अभी क्लास का आप बता सकते हैं तो कोई बने हुए एआई की कोई मिसाल दे दें प्रैक्टिकल डेमो दे के प्लीज। चलिए मैं निकलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये इनविजिबल मेरा न्यू टैब खोले। जी सर दिख रहा है ब्राउजर आपका। अब ये कैनेटन, ये नो कोड प्लेटफॉर्म है, ये वेब ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें आप साइन अप कर सकते हो। इसमें ये दो तरीके के होते हैं, इसमें 10 दिन के लिए आपको मिल जाता है वो साइन इन करने पे। और ये होता है कि एक होता है कि आप लोकल से चला सकते हो, मतलब कैसे आप इंस्टॉल कर लो अपने कंप्यूटर में VS कोड में, और npm के जरिए इसको आप रन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एंट्रेंस को ना पहले से यहाँ पे साइन अप करके चेक करके ना, प्रोसेस ना आप वो देख सकते हो। इस तरह इसकी यूज़ किससे हैं, ये एजेंट्स। इसमें ना क्या होता है, हम जब कुछ वर्क फ्लोज वगैरह हम लोग सब बनाते हैं ना, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, टूल्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, ये बना लेते हैं इस टीम। तो ना ये इसके बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, ये ना JSON फाइल जनरेट कर रहा होता है, क्योंकि ना जिसे हम कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल ये करेंगे, सी करेंगे, तो JSON कोड सारा इम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। टेम्पलेट्स, अब यहाँ मल्टीपल टेम्पलेट्स पड़े हैं, IT के हैं, सेल्स के हैं, मार्केटिंग के हैं, सपोर्ट के हैं, ठीक है। अब और ये एक है, ये पर्सनल लाइफ मैनेजर है, ठीक है, ये टेलीग्राम, इसको ओपन करके चेक करते हैं। इसमें क्या आता है, आप इसका ना वर्क फ्लो जो है ना, यहाँ पे सारा इसका मतलब कोड इसमें लिखा हुआ है। इसे कंट्रोल या कंट्रोल से करेंगे, उसमें हम कुछ ये जगह होंगी ना, वो हम डाल देंगे बस, तो हमारा ये एजेंट चल सकता है। इसमें क्या हो रहा है, पर्सनल लाइफ मैनेजर है विद टेलीग्राम, गूगल सर्विसेज एंड वॉइस इनेबल्ड AI, ठीक है। ये इसके फीचर्स के हैं, इसमें वॉइस इंटरेक्शन है, कन्वर्सेशन मेमोरी है, मेमोरी भी इसमें ऐड करते हैं, और फिर गूगल की मेल सर्विसेज इंटीग्रेट हुई हैं, ठीक है, जो चाहिए होती हैं, ईमेल मैनेजमेंट है, शेड्यूलिंग है, टास्क ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेप बाय स्टेप क्या है, इसमें टेलीग्राम ट्रिगर लगा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, अगर ये जूम हो जाए तो आई थिंक सो। अब क्या है, इसमें एक इवेंट लगा हुआ है, लिस्टनर लगा हुआ है, ठीक है, वो दिखेगा कि जब भी हर बार वो चेक करा होगा कि कोई मैसेज आया, इनकमिंग इवेंट्स को चेक करा होगा, ठीक है। फिर वो इनपुट लेगा, ठीक है, टेक्स्ट में ले सकते हैं, वॉइस में ले सकते हैं, ठीक है, ये हमने ट्रिगर लगाया है वैसा। उसके बाद क्या है, इफ एल्स लगी है, ठीक है। अगर इफ ट्रू हो जाएगा, कंडीशन लगी हुई है इसमें, ठीक है, फिर वो फाइल से गेट वॉइस फ्रॉम फाइल, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो चल जाएगा, LM के पास चल जाएगा। LM ये तो ना मेरे को जैकी AI असिस्टेंट लगाया हुआ है, मतलब कि ना कोई भी मॉडल लगा सकते हैं हम, तो ये एक जैकी मॉडल लगाया हुआ है, ठीक है। क्या करता है, योर पर्सनल असिस्टेंट गेट ईमेल्स, चेक कैलेंडर, एंड गेट एंड क्रिएट टू डू टास्क, edit system message to adjust the agent thinking behavior and replies।
अब उसने ना, अभी फॉल्स में उधर पता है गया, वो कहना सर आप रिप्लाई जनरेट करना है यहाँ पे ना, कि ना कि आपकी जो कुछ रिक्वेस्ट है यहाँ पे कुछ है, तो वो ये मतलब कि कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे ना, तो फिर वो उसको भेजेगा, फिर ये वहाँ से डिस्प्ले कर देगा मैसेज। अगर ट्रू रहती तो वो क्या करेगा, फाइल से वॉइस केस करेगा, ठीक है, फिर उसको ट्रांसक्राइब करेगा, विस्पर वगैरह इस्तेमाल हुआ होगा। उसके बाद सिस्टम के पास जाएगा, वो उसको चेक करेगा, ईमेल को गेट करेगा और फिर कैलेंडर को चेक करेगा, क्योंकि हमारा एक पर्सनल लाइफ मैनेजर है ना। और फिर टास्क जो उसमें मेल में आई है फर्स्ट फ्लोर की, उसको बैंक से, बैंक ने एटीएम की कैश डाउन हो गई, तो बैंक ने ईमेल जनरेट हो गई, सेल्स जो कैशियर होता है उसको ईमेल जनरेट हो गई कि आप जाके एटीएम में एक कैश डाल के, तो फिर ना एजेंट उसको फिर टेलीग्राम के जरिए या फिर ईमेल के जरिए सेंड कर देगा मैसेज। या उन्होंने साथ इसकी वीडियो भी लगाई हुई है जिसने ये बनाया है। या आप इसको वीडियो भी कर सकते हैं, अभी तो फिर टाइम कम है, देखने तो लगा लेता हूँ, मसला नहीं है। यहाँ आपसे बाद खुद एक्सप्लोर कर लेगा। अब इसके मल्टीपल नीचे देखें, चेनिंग हुई हुई है। आप हर एलएम के पास ना कुछ टूल होते हैं, टूल्स होते हैं। एक होता है मेमोरी होती है, ठीक है, और टूल्स होते हैं कुछ इसके पास क्या, इसके पास क्या क्या कर सकता है, ये टास्क क्रिएट करता है गूगल टास्क के अंदर, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली वहां से चीजें पिक करेगा और ये गूगल टास्क में जाके उसको क्रिएट कर देगा चीजों को। ये ये कोने में लगे ना ग्राउंड को, इनको नोट्स कहते हैं, ठीक है। दिस नोट अलाउस यू एजेंट क्रिएट एंड गेट टास्क फ्रॉम गूगल टास्क। ये गूगल टास्क क्रिएट करेगा और ये करेगा गेट माई टास्क गूगल, मतलब कुछ फिल्टर लगाया ना कि मुझे बताओ कि आज मेरे क्या काम है, तो यहाँ से फिर ये ट्रिगर होगा। इसके बाद जाएगा, ये सारे टास्क को फैच करेगा। समझे कि आप एसक्यूएल डेटाबेस कुछ अगर आपको आइडिया हो तो पूरी लगा दीजिए सारी, उससे रिलेटेड आज की टास्क होंगे सारी, वो फैच करके ना इसके पास जाएगा, फिर आगे इसने जो काम करना होगा वो आगे कर देगा। उसके बाद क्या क्या गूगल टास्क को एक्सेप्ट कर सकता है और क्या कर सकता है, ईमेल को एक्सेप्ट कर सकता है, गेट ईमेल कर सकते हैं और सेंड ईमेल कर सकते हैं, ये नोट्स बनाने में। ये काफी प्रोग्रामर फ्रेंडली है। फिर ये सिंपल है, इसके पास एक और एक्सेस टूल टूल भी है, इसका नाम है कैलेंडर। गूगल कैलेंडर को एक्सेस करता है, ये क्या करता है नोट, ये एक्सेस करता है हमारे गूगल कैलेंडर को, हर बंदे के नहीं, गूगल कैलेंडर की आईडी होती है, तो उसके जितने भी टास्क होंगे वहाँ पे ना सेव हुए होते हैं। इतना ही सिंपल सा था। अब यार मॉडल जो है ना, ये ओपन राउटर है, ये मेन चीज होती है। इसमें हम लोग ना अपनी एपी की डालते हैं, इसमें यहाँ पे अब ओपन ए की डालेंगे या फिर ओपन राउटर की इस्तेमाल भी है यहाँ पे। ओपन राउटर भी ना एक दिखाइए तुम, ये मल्टीपल मॉडल्स वगैरह प्रोवाइड करता है, तो यहाँ से हम कीज वगैरह जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर अपने मॉडल्स होंगे, फिर हर चीज़ का अपना यूज केस होता है। एम्बेडिंग्स बनाते हैं, कुछ कुछ इमेजेस जनरेट करते हैं, टेक्स्ट फाइल्स, ऑडियोज वगैरह को जनरेट कर रहे होते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, हर कंपनी अपने मल्टीपल मॉडल्स जनरेट कर रही होती है। और देखिए प्रोग्रामिंग का मॉडल है, ये कोऑर्डिनेट करेगा, साइंस में 5 पे ये इसमें ना मल्टीपल मॉडल्स यहाँ पड़े होंगे, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने खाली ना बस टाइप करना होता है और वो उसको हम चला देते हैं, ठीक है। ये एक वर्कफ्लो था। इस तरह आप हेल्थ केयर से रिलेटेड, अब हम एक एजुकेशन से रिलेटेड देख लेते हैं। अब ये है कि ना क्या करते हैं, जनरेट एजुकेशनल सोशल मीडिया कैरोसल्स विद जीपीटी 4.1 एंड टेम्पलेट आईओ एंड गूगल ड्राइव। अब एक ये वर्कफ्लो बना होगा, इसमें आपने कोड नहीं लिखना, बहुत मिनिमल कोड। अगर आपको कोई आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन करनी है तो आप कोड लिख सकते हो। वैसे स्क्रिप्टिंग की भी अलाउ होती है, ज़्यादातर चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाती हैं, मतलब कि आप यहाँ साइड पे लिखोगे, ये विजिबल है वैसे थोड़ा जा रहा है। थोड़ा सा सर जूम इन कर लें, थोड़ा मुश्किल से पढ़ा जा रहा अब सही है। है। जी सर, अभी गुजारा है, इसमें पढ़ा क्या है, जा रहा जनरेट एंड सेव कैरोसल्स फॉर सोशल मीडिया यूजिंग फॉर्म्स, ओपन एआई, पिक्साबॉय, टेम्पलेट आईओ और गूगल ड्राइव फुल शीट्स। मतलब कि ना इसे हम कहते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, एमसीपीज वगैरह हम बना देते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वही हम हेल्प करता है कि ना हम ना मल्टीपल चीजें ना, अब देखो ना ओपन एक अलग कंपनी है, ठीक है, इसमें जीमेल गूगल वगैरह एक अलग कंपनी है, ठीक है। अब इनको जोड़ने के लिए हम लोग पर्सनल खुद कोड लिखते हैं, तो हमें ना काफी फंक्शन लिखने पड़ते हैं, वो काफी कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। तो इसमें क्या है कि ना ये ना सब कुछ आज जोड़ लेता है, इसके अंदर उन्होंने सब कुछ बिल्ट इन बनाया हुआ है। अब गूगल फॉर्म्स इसमें आएगा, ठीक है, कस्टमर गूगल फॉर्म फिल करेगा स्टूडेंट, ठीक है।
मतलब उसने अपने बारे में कुछ लिखना टॉपिक लिखे, जैसे मैंने आज एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, मेरा टॉपिक के साथ मैंने टूल इस्तेमाल किया है, इसको उसको दे दूंगा, ठीक है, ये कंटेंट जनरेट करेगा। फिर ये ओपन है, इस्तेमाल कर रहे हैं कंटेंट जनरेट करने के लिए। यूज योर सिस्टम प्रॉम्प्ट, मतलब हम इसमें एक ना प्रॉम्प्ट डिफाइन कर देंगे कि ना आप एक्सपर्ट हो एक सोशल मीडिया की कर्सर जनरेट करने के लिए, ठीक है, और आपके पास ये स्किल्स हैं, ठीक है, उसको हम टूल्स बता देंगे। आप ये टूल्स अगर हमने डिफाइन तक किए हैं कि आपके पास इस चीज़ की एक्सेस है, तो ये जेसन फाइल क्या करता है, प्रॉम्प्ट टू प्रोड्यूस जेसन विद टाइटल्स, सबटाइटल्स, टॉपिक डिस्क्रिप्शन एंड विजुअल सजेशन। तो इंटरेक्टिव सेशन भी दिखाते हैं सेशन में। इसके बाद फॉर्मेट कंटेंट, फिर कंटेंट को फॉर्मेट करेगा। ये हमारा एक जेसन का फंक्शन लिखा हुआ है इसमें। ये ये मतलब जेसन फाइल जेसन में देखा फॉर्मेट तो होता है उसमें ना, कर्ली ब्रैकेट लगे होते हैं, सब डिक्शनरीज वगैरह लगी होती हैं। इसमें टाइटल वन है, फिर सब टाइटल वन है, टॉपिक है, इस तरह की फॉर्मेट को कंटेंट को मार्क्स करेगा। फिर एक फोल्डर क्रिएट करेगा गूगल ड्राइव के अंदर हमारी, ठीक है, उसमें उसको नाम दे दिए RRSS, नेम करेगा उसको, टाइटल स्टोर कर देगा फिर, ठीक है। फिर कवर इमेजेस उससे ना, फिर डायरेक्ट कवर इमेजेस ढूंढेगा गूगल पे। ये पिक्सल पिक्सल एक होगी ना, है, इसकी हमने एपीआई इस्तेमाल की होगी ना, साइन अप करेंगे यहाँ से, एपीआई मिल जाएगी, इसमें हम उसको खाली पेस्ट कर देंगे तो चल जाएगा ये। गेट कवर इमेजेस, इधर से वो इस प्लेटफॉर्म से इमेजेस करेगा, सर्च करेगा उसको और उसको डाउनलोड करके कीवर्ड्स की क्यूडी करेगा, ठीक है। फिर वो जो रिजल्ट आएंगे, गेस्ट फर्स्ट रिजल्ट, मतलब इतना कुछ हम, अब ऐसा इमेज आ जाएंगे तो हम फर्स्ट 5 पिक कर लेते हैं, फर्स्ट 2 कैसे में, तो फिर हम 10 तक शायद कर लें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और उसमें ना एपीएस कुछ फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं, कुछ के टोकन्स लिमिटेड होते हैं पर डे के हिसाब से, या फिर इस तरह ना सारी चीज़ें टोकन्स होती हैं, क्रेडिट्स होते हैं किसी चीज़ में, वो हम लोगों को देखना पड़ता है। फिर टैबलेट्स आयो क्या है, इसमें मल्टीपल टैबलेट्स बने हुए चीज़ों के ना, जिस तरह हम लोग प्रेजेंटेशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं बनाते हैं, तो उसमें हम मल्टीपल टैबलेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे कोई, या उसको हम खुद बता देंगे कि आपने इससे रिलेटेड ये आए तो क्या आपने इस तरह का टैबलेट उठाने हैं, इस तरह का उठाना है, तो हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं चीज़ों को। फिर डाउनलोड करेंगे उसको, फिर डाउनलोड कर देगा, HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा, उसको फिर सेव कर लेगा ड्राइव के अंदर, ठीक है। और फिर ये इस तरह फिर डीबी बनाएगा शीट्स में, गूगल शीट्स में, उसको पेंट कर देगा, ठीक है। ये एक छोटा सा एजेंट था। इस तरह ये देखें, अब हम खुद देखेंगे तो ये बल्क में अगर हमारा डाटा हो, कोई जिस तरह एजुकेशन की कंपनी है, तो फिर वो इसके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। ये उसको उसने इस पे लगा दी थी, उसको ऑटोमेट कर दिया है, तो अब वो बस खाली फॉर्म फिल करेगा अपना, तो उसका सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस तरह का फॉर्म होगा। ये लोकल उससे बनाया था ना उन्होंने, तो जिन्होंने सर ये जो एजेंट्स बने हुए पड़े हैं एनिट एन पे, ये फ्री हैं या पेड वर्जन्स हैं? आई मीन इनको हम ये भी सारे यूज फ्री कर हैं, सकते हैं? ये सारे फ्री हैं। ये असल में ओके। ज़्यादातर ये ओपन सोर्स है। इसको आप एक्सप्लोर करते रहेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें। और इस तरह ज़्यादातर आजकल जो है ना, स्पेसिफिकेशन ड्रिवन एआई चल रहा है। इस तरह आप ये रैक है, कंपनी कंपनी के चैटबॉट्स वगैरह बना सकते हैं सीधे आप, ड्रैग एंड ड्रॉप करने। और मेरे कुछ दोस्त हैं, इन पर से जानता हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब $1000 में उन्होंने इसको ऑटोमेशन बना के सेल किए कंपनीज को। मैं चाहता कि आपको एक वीडियो दिखा दूँ यूट्यूब की, क्या मैं दिखा सकता हूँ वीडियो? सर यहाँ पे जूम पे दिखाएंगे, लेकिन वो आपकी तरफ ठीक चलेगी, बट जूम की जो स्क्रीन शेयर है वहाँ पे रुक रुक के चलेगी। साउंड भी रुक रुक के आता है, पिछली क्लासेस में तो यही ऑब्जर्व किया है। हाँ, चलिए फिर ठीक है, मैं आपको ना उसका लिंक सेंड कर दूंगा, वो आप फिर देख लीजिएगा। जी सर, स्लैक पे क्लास में ही सेंड कर दीजिएगा, सारे स्टूडेंट्स एक्सेस कर लेंगे उसको। ठीक है, इस तरह ना आप make.com भी है। इसमें भी हम ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, रियल टाइम में। इसमें ये नो कोड और एजेंटिक का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये मतलब कि जिसने एंड्रॉइड की तरह ही है, ओपन ए बनाया जिसने की है। ये काफ़ी सारे कंपनीज होती हैं ना बड़ी बड़ी, वो उनको स्पॉन्सरशिप फंडिंग करो तो तभी ये चीज़ें फ्री होती हैं।
ये ऑपरेशंस में ऑटोमेशन है। ये देखें इस तरह फिर फर्स्ट रोज वॉच करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा डेटाबेस को, ठीक है। फिर ये ऐप्स हम लोग, इतना ओपन एआई ऐप है, इसमें मल्टीपल ऐप्स बने हुए हैं, हर चीज़ का अपना यूज केस है, हर चीज़ का। जो स्लैक है कुछ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, कुछ डाटा गेट करती है कुछ चीज़ें। टाइम तो जल्दी गुजर गया है, डेटा कम था। चलिए आप कुछ और पे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आप थोड़ा अपना अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा अंडरस्टैंड करवा देना कि आपका क्या क्या लेवल है, और कुछ बता दें अपने बारे में, फिर मैं उससे आपसे कुछ और चीज़ें दूंगा। सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। बाकी जिन स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ वो ज़्यादातर यहाँ पे BS CS और BS IT के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के। कुछ नॉन टेक से भी हैं, लाइक जूलॉजी से हैं, सोशल साइंसेस से हैं और इन्वायरमेंटल साइंसेस से हैं। बट मोस्टली यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही हैं। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा पर्सनल आइडेंटिटी आएगा तो फिर एक बुक है, बनी है पेनवर्सिटी की। पेनवर्सिटी किसको बोलते हैं, पेनवर्सिटी का? रिपीट कीजिएगा सर, ये लाइन क्या कहा आपने? पेनवर्सिटी को किसने सुना? नो सर, नहीं सुना। मैं आपको दिखाता हूँ। एजेंट फैक्ट्री, ठीक है। ये मैं जिसकी बात करता ना, स्पेक्ट ड्रिवन ब्लूप्रिंट्स। इसमें ये है कि ना, इन्होंने एक बुक लिखी है। इसमें क्या है कि ना, आप ना यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो आप जीपीटी से बात भी कर सकते हैं इस बुक के बारे में, एक और से बात करें उससे भी बात कर सकते हैं। और ना मार्क टाउन के अंदर ना, मैम, क्या नाम था होस्ट का, मैम रोज, आर यू हियर? यस सर, आई एम हियर। मैम डेफ में चले जाएं? बिल्कुल। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है, अगर वो नेक्स्ट एक कंटिन्यू स्टूडेंट करना तो कह रहा चाहते है, हैं। बगैर स्टूडेंट से बात कर पूछ लें पहले। चलें ठीक है सर, इट्स अप टू यू, क्योंकि हमारे पास टाइम भी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कि ना एडवांस चीज़ है। एजेंट फैक्ट्री, ठीक है। ये एक बुक है जिसमें ना बताया गया है ना, जिसमें जो मैं बातें कर रहा था, मैं असल में ना यहाँ से ही पढ़ रहा हूँ, तो एजेंट के मैंने ज़्यादा यहाँ से सीखा है। और इसमें यह है कि ना, काफ़ी चीज़ों को डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरह हम जो नई चीज़ें आई हैं उसको हम किस तरह रिवोल्यूशनाइज कर रही हैं एआई को, ठीक है। पाइथन किसको आती है ग्रुप में? हैंडल्स करें अपने, ये जो बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स। बिगिनर लेवल है सर, मतलब थोड़ी सी आती है, थोड़ी सी नहीं आती। मतलब कि कोड लिखो तो अंडरस्टैंड कर लेती है ना आप? बहुत ज़्यादा डिटेल वाला कोड नहीं, अभी तो बस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। मतलब जो इस वीक में पाइथन का क्लास स्टार्ट हुई है 1 PM वाली, वो स्टार्ट किए लेना। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बस। मतलब मीडियम सी समझ लें आप, बहुत डेप्थ आप में नहीं है। सेमेस्टर कौन सा है आपका? जी सर। सेमेस्टर कौन सा है? सर मैं फुल ग्रेजुएट हूँ। फुल ग्रेजुएट है, अच्छा जी माशाल्लाह। सर। बट मैं नॉन CS हूँ, कोई बात नहीं, इस वजह खैर से है। पाइथन में कोडिंग सीखना बिगिनर हूँ। मुश्किल नहीं है। आप आई कोड में रेगुलर क्लासेस हो रही होती हैं, आप इजीली सीख सकते हो। कोडिंग की है सर, इंजीनियरिंग में बहुत सारी की है, बट वो C++ में की है। पाइथन की इतनी ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, मीडियम सा है। बट कोड लिखा हुआ हो तो थोड़ा बहुत उसको अंडरस्टैंड कर ही लेते हैं। चलिए ठीक है। पहले मैं चाह रहा था कि एक वीडियो दिखा देता हूँ, चलिए चेक करते हैं, क्या पता चल जाए। मैम कौन के साथ ही आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं।
Yes, ma'am, you can ask question. अगर आप सोचें सर सुहेब आप कंटिन्यू कर लें। ठीक है। क्या स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर, सर। विजिबल है। आवाज आ रही? आवाज आ रही? नो सर सर। वीडियो की आवाज तो नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है। वीडियो की आवाज नहीं आ रही? एक सेकेंड। सिर्फ एक टूल न रहे, हम कमाल करते हैं बल्कि खुद बनाने वाला बन जाए। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे एआई अपनी खुद है। चैटबॉट्स को तो भूल ही जाए। वो तो अब हम ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां एआई सिर्फ हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रही, बल्कि असल में हमारे लिए काम कर रही है। तो बात नहीं रही, अब बात है अमल की। और यही वो सफर है जो एआई की इस नई वर्कफोर्स की बुनियाद बना रहा है। चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। अच्छा, तो ये एआई एजेंट है क्या? इसे आप एक डिजिटल मुलाजिम समझ बता दें और फिर ये खुद ही रास्ता निकालेगा। जो भी tools उसके पास होंगे उन्हें इस्तेमाल करेगा और साथ साथ सीखता भी रहेगा। यानी ये पूरी तरह से खुद मुख्तार है। एआई का सफर वाकई बहुत दिलचस्प रहा है। देखिए, पहले डेटा का तजिया करती थी, फिर आई जनरेटिव एआई तो हमारे लिए नया मवाद बनाती है, और अब हम तीसरी लहर में दाखिल हो रहे हैं, यानी एजेंटिक एआई की। ये वो एआई है जो सिर्फ सोचती ये बनाती नहीं, बल्कि एक्शन लेती है। तो ये जो तब्दीली है ना, ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम से लार्ज एक्शन मॉडल्स यानी एएलएम्स की तरफ। एलएलएम्स क्या है? वो एआई जवाब देती है, लेकिन लैम लेती है, चीजों को मुनज्जम करती है, याद भी रखती है। सीधी सी बात है, ये सिर्फ बात करने और असल में कुछ कर गुजरने का फर्क है। अच्छा, जब इन डिजिटल वर्कर्स को बनाने की बात आती है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हमें एक ऐसा एजेंट चाहिए जो एक तख्लीकी जीनियस की तरह हो, या फिर एक ऐसा भाई मोहतात हो और हर काम फिट करे? ये तो अलग अलग रास्ते हैं और इस आप पर बहुत नजर है। इसे समझने का बेहतरीन तरीका ये है, एक तरफ है स्मार्ट कंसल्टेंट और दूसरी तरफ है असेंबली लाइन। जनरल एजेंट बिल्कुल एक स्मार्ट कंसल्टेंट की तरह है, लचकदार, खुद मुख्तार और नए नए मसले हल करने का माहिर। दूसरी तरफ एजेंट एक असेंबली लाइन वर्क करता है, काबिल भरोसा, कंट्रोल्ड और एक ही काम को बार बार बगैर किसी गलती के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करता है। तो ये जो जामनी ब्लॉक है, ये जर्नल एजेंट का रास्ता है, लचक और तख्लीक का। और जो ब्लॉक है वो कस्टम एजेंट का रास्ता है, यानी भरोसा और परफेक्शन का। तो फिर इंतखाब किया जाए, देखिए, ये बहुत सीधा है। अगर काम ऐसा है जो नया है, जहां मसाइल हल करने हैं, तो जनरल एजेंट बेहतरीन है। लेकिन अगर कोई काम बार बार दोहराया जाना है, तो फिर है। सारा खेल इस बात का है कि लचक ज्यादा अहम है या भरोसा। अभी तक तो यही लग रहा है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक रास्ता इधर जाता है, दूसरा उधर। लेकिन जरा सोचे, क्या हो अगर इनमें से किसी एक को चुनना ही ना पड़े, और बस यहीं से बस हिस्सा शुरू होता है, यानी दी एजेंट फैक्ट्री। तो ये है वो बड़ा आइडिया। इंतखाब करने के लिए दोनों की ताकत को इस्तेमाल किया जाए। एजेंट फैक्ट्री का तस्वीर यही है।
हम एक लचकदार स्मार्ट जनरल एजेंट को इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि वो हमारे लिए काबिल एजेंट की एक पूरी फौज तैयार कर सके। मतलब ये वो ऑटोमेशन है जो खुद ऑटोमेशन बना रही है। अच्छा, तो ये फैक्ट्री काम कैसे करती है? इसके चार सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, आप मकसद बताते हैं, यानी एक तरह का स्पेक या ब्लूप्रिंट। दूसरा, काम पर लगने के लिए तैयार है। अब कोडिंग एजेंट कह दें, लेकिन ये तो उसकी सलाहियत को बहुत ही कम समझना हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसी सीईओ को सिर्फ ईमेल राइटर कह दे, क्योंकि वो अपना काम करने के लिए ईमेल्स इस्तेमाल करता है। यहाँ भी कोड खुद मकसद नहीं है, बल्कि ये वो टूल है जिससे ये ज़हीन के बड़े-बड़े मसले हल करता है। तो सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करता है, मतलब एक कोडिंग एजेंट किसी पेचीदा बिजनेस मसले को कैसे हल कर सकता है। आइए एक मिसाल देखते हैं। फर्ज करें बिजनेस का सवाल है कि तीसरी तिमाही में हमारी सेल्स क्यों गिरे। अच्छा, अब एजेंट क्या करेगा? स्टेप वन, वो सेल्स का डेटा निकालने के लिए एक एसक्यूएल क्वेरी लिखेगा। स्टेप टू, उस डेटा को चार्ट की शक्ल में देखने के लिए एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखेगा। फिर वो खुद उस चार्ट का तज्जिया करेगा। आखिर में देखा कि सेल्स इसलिए कम हुई क्योंकि एंटरप्राइज सेक्टर में हमारे कस्टमर्स हमें छोड़कर जा रहे थे। देखा, कोड सिर्फ एक जरिया था और यही इसकी असल ताकत है का यूनिवर्सल इंटरफेस है। ये वो जबान है जो हर सिस्टम समझता है। तो एक एजेंट जो कोड लिख सकता है, वो किसी भी डिजिटल सिस्टम से बात कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है और उससे काम ले सकता है। इसीलिए उसकी सलाहियतें तकरीबन लामहदूद हैं। ठीक है, समझ आ गई? लेकिन अब आते हैं असल बात पर, बिजनेस की बात पर। इस एजेंट फैक्ट्री से पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं? यहाँ एक बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल सामने आता है जिसे हम कह सकते हैं फुल टाइम इक्विवेलेंट या डिजिटल एफटीई। अब कंपनियां सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेचेंगी, बल्कि वो एक बेचेंगी। स्थानीय मुलाजिम की तरह। ऐसा सोएब, इसमें आपकी आवाज जो आपने चलाई हुई है बहुत कट रही है। आवाज नहीं आ रही? अंदर से बहुत ज्यादा कट रही है। आई थिंक मेरी तरफ है या आप सबके साथ भी ऐसा है? नहीं मैम, सभी की तरफ इसी तरह है, आवाज़ अप एंड डाउन हो रही है, बिल्कुल बीच में जाके गुम हो जाती है आवाज़। मेरे ख्याल से हाँ कि मैं, जी। ये जूम में ना कोई फीचर है कि जब तक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना होना तो वो बंद कर देता है शायद। चलिए ठीक है, ये आप उस थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा ना? जी सर, वैसे तो आपने पहले भी काफ़ी अच्छे से ब्रीफ किया था, बट इस वीडियो को देखने के बाद मज़ीद कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया है। तो ये एजेंटिक है, एक बहुत पावरफुल चीज़ है। इसको मैं सबको चाहता हूँ कि सब लोग इसको सीखें और इस ऑटोमेशन की तरफ जाएं। इसमें बहुत बहुत फायदे हैं और बहुत कम लाइन में आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल, इस तरह आप लैंग चेन भी है कोडिंग की, अगर आपने देखेंगे तो लैंग चेन और लैंग ग्राफ भी हैं, जो कि, इसको पता है लैंग चेन के बारे में? नो सर। लैंग चेन में भी हम लोग पाइथन की कोडिंग करते हैं और जावा स्क्रिप्ट में भी लगी है कोडिंग। ये इससे हम मल्टीपल ऑटोमेशन बना देते हैं। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, करने पड़ेगा। एक मैं आपको, तो मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। तब तक किसी ने अगर पिछला जो हमने पढ़ा है अभी उसको थोड़ा बहुत बताना चाहिए अपने अल्फाज में, तो बता सकते हैं एनीवन? सर मुझे जहाँ तक समझ आई है वो ये है याद कि है। एजेंट एक एआई आप क्रिएट कर लेंगे, तो वो आपका एक डिजिटल मुलाजिम होगा। और आप जो दिन में बहुत सारे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड जो आपके काम हैं वो ये करके दे सकता है, खुद सोच सकता है, खुद सीख सकता है, इम्प्रूव कर सकता है।
और बहुत सी चीज़ों के रिमाइंडर्स दे सकता है, बहुत सी काम करके दे सकता है। मुझे ये समझ आया कि इट्स अ डिजिटल एम्प्लॉय दैट यू हायर्ड। जी बहुत अच्छा। एनी अदर? बट पहले आपको इसको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, इसको इनपुट्स देनी पड़ेंगी, इसको मतलब ट्रेन करना पड़ेगा, फिर ये आपके काम निकालेगा। जी, कैसे समझे आप? एनी अदर पार्टिसिपेंट हु वांट टू टेल अबाउट? आप बोला करें, इस तरह आपको बोलेंगे तो आपको आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैम आप चैट चेक कर रही हैं? चैट में कोई क्वेश्चन तो नहीं है बचपन किसी? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी स्टूडेंट का भी। ठीक है। अच्छा सर, इट्स अगर डन है आपकी तरफ से तो हम एंड कर सकते हैं, क्योंकि लाइक मैं ये कवर हो चुका है आई थिंक। बस मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ एक चीज़ और, फिर बस एंड कर देते हैं। लाइन चेंज मतलब दिखा सकता हूँ बस। ठीक है, मैं इस वजह से कह रही थी आपकी स्क्रीन स्लाइड्स वाली हमें शो हो रही थी, अब ठीक है। ये मैंने कोर्स किया था कोर्स से ना, वो पता नहीं मुझे एक्सेस नहीं हो रहा। मैंने उस वक्त ना उसको कि लाइसेंस लिया था, तो मैंने HEC से रहा, तो उसमें मैंने सक्सेस किया था, अभी एक्सेस नहीं हो रहा वो। इसमें ना हमने 15 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। ठीक है, एक लैंक इस्तेमाल किया था हमने साथ। अब इसमें एक प्रोजेक्ट है सिंपल क्वेश्चन आंसर ऐप है, ठीक है। इसमें फिर मैं उसकी मेन में जाता हूँ। ये किसी और की रेपो है, मेरी रेपो नहीं है। इसमें एक सिंपल क्वेश्चन आंसर है, कन्वर्सेशनल एजेंट रैपिड फाइंड सिमिलर थिंग्स ऐप है फॉर किड्स, मार्केटिंग कैंपेन थ्रू एम्पैथी डायरेक्टरीज, मेमोरी मॉड्यूल कॉन्सेप्ट था इसमें, फिर जीपीटी समराइज करता था। ठीक है, डाटा कनेक्शन मॉड्यूल था, फिर क्विज जनरेटर था एक। उसके बाद फिर चेन्स, CSV फाइल को एनालाइज करना था डाटा को। ठीक है, फिर यूट्यूब की जो होती है स्क्रिप्ट राइटिंग करता था एजेंट। फिर चैट स्पॉट था, ऑटोमेट टिकट क्लासिफिकेशन। फिर ईमेल जनरेटर था एक, इनवॉइस एक्सट्रैक्शन बोर्ड था। इस तरह ही टेक्स्ट टू SQL क्यूरी। ठीक है, कस्टमर कॉल केयर समरी। इसमें ना मल्टीपल एजेंट्स बनाए थे, इसमें लैंग चेन की और इस्तेमाल हुई है। फॉर एग्जाम्पल है कि ये चेक कर लेते हैं हम। इसमें क्या है जी, ऑटोमेटिक टिकट क्लासिफिकेशन टूल है, ठीक है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स दिए हुए, ठीक डाटा दिया हुआ है, पेजेस हैं हर कुछ, और ENV फाइल है। मतलब इसमें हम लोग कुछ ओपन API फाइल जो हम लोग हमारे अपने टोकन होंगे वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं जो। अब ऐप फाइल मेन फाइल है इसमें, ठीक है। इसमें स्ट्रीमलाइट तो आपको पता होगा स्टूडेंट, आपको अंदाजा स्ट्रीमलाइट का चीज़ है। ये UI की तरह इस्तेमाल, UI की तरह होती है, वेब UI हमें प्रोवाइड करती है, वन सिंगल बेंच एप्लीकेशन बन जाती है इसमें हमारी इजिली। और ये बिल्कुल ना हम्म, मतलब कि इसमें आसान लैंग्वेज है काफ़ी। तुम कि ना आप इसको पढ़ेंगे ना, आप लगेगा कि आप इसमें इंग्लिश रीड कर रहे हैं। और ये सारे एजेंट्स मल्टीपल एजेंट्स बने हुए हैं। मैं फिर डिस्कस कर लूंगा, फिर हम कल कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी काट लेंगे इसके ऊपर। अब देखेंगे वर्क फ्लो बना हुआ है डाटा का, बुक्स डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो रीड करेगा, चंक्स बनाएगा, एम्बेडिंग्स बनाएगा, उनको वेक्टर डब्ल्यू में स्टोर कर देगा, ठीक है। ह्यूमन आएगा, वो एक टेक्स्ट की क्वेरी करेगा, ठीक है, फिर वो टेक्स्ट एम्बेड होगा, फिर वेक्टर डब्ल्यू से वो मैच करेगा, सिमेंटिक सर्च उसमें इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा तो MCQ क्वेश्चन नहीं पूछेगा चैटबॉट से, तो उसको आंसर करेगा, और वो मैच करेगा, फिर उसको चेक करेगा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट से के सही आंसर दिए, फिर वो बता देगा कि आप पास हो फेल हो। सिंपल सा है। इसकी ये जुपिटर फाइल है।
नोट डिस्कस कीजिए, कोड डिस्कस। जिसके सारा इसके बारे में सारा डिटेल से लिखा हुआ है। लाइब्रेरी से इस्तेमाल की है, इसमें ओपन है, लैंगचेन है, टिकटोकन है, पाइनकॉन है, डेटाबेस है, फिर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हुआ है, पीडीएफ, ये पाई पीडीएफ इस्तेमाल हुआ है, पीडीएफ में डिपेंडेंसी इंपोर्ट हुई है, डॉक्यूमेंट्स लोड हो रहे हैं जो हम लोगों के पास डाटा था डॉक्स फोल्डर में। उसके बाद फिर किया जी, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करा चेक किया, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट करेंगे, चंक्स बनाएंगे, इनके हेडिंग्स बनाएंगे, फिर इस तो इनकी एम्बेडिंग्स बनेंगी, उनको स्टोर करेंगे। ये पाइनकॉन वेक्टर डेटाबेस है, इसमें जाके डेटा स्टोर होगा, ठीक है। फिर इस तरह आंसर्स रिट्रीव होंगे, फिर क्वेश्चन जनरेट होंगे। ये पूरी पैटर्न बनी हुई है। ये अभी ये प्योर कोडिंग है, इसमें इसमें कोई ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है, ऑटोमेशन। साइलेंट था ना, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप था, उसमें भी यही काम हो रहा होता है, मगर वो बैकएंड पे खुद ही वो ना हम ड्रॉप कर रहे होते हैं चीजें, तो उसके बाद कोड लिखे जा रहे होते हैं, और वो जनरेट करता है डिसेंट फाइल, डिसेंट कोड जनरेट करता है। होपफुली आप कुछ ना कुछ आपका नॉलेज में इजाफा हुआ आएगा सेशन से। थैंक यू सो मच। किसी की क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम ऑडिबल? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ये क्वेश्चन है तो पूछ नहीं सकते, से क्वेश्चन है तो मैं अपना स्कैन कर लेते हैं। सर मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। अब मैंने अटेंडेंस भी आप लोगों की चैट में शेयर कर दी है, आप लोग मार्क कर सकते हैं। और हम सेशन जो है वो यहीं पर एंड करते हैं।